जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट में। तो कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने RPF कांस्टेबल और SI के लिए साथ में SSC GD 2024 को ध्यान में रख कर के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसकी 2 क्लास हम कर चुके हैं। आज ही हमारी तीसरी क्लास है, यानी कि आज हम क्लास नंबर 3 कर रहे हैं। और क्लास नंबर 1 में हमने बेसिक सीखा था, क्लास नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ में जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट भी कर दें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से और देखेंगे ज़रा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 1,21,500 रुपये पर 1 वर्ष 6 महीने का 11.1/9% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 13, इसमें दिया है हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया है 1,21,000, कितना 1,21,500 रुपये पर 1,21,500 रुपये पर 1 वर्ष 6 महीने, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल है। टाइम ऑफ पीरियड आपको दे रखा है 1 वर्ष यानी कि 1 ईयर और 6 मंथ, ठीक है। अब यहाँ से आपको रेट ऑफ परसेंटेज दिया है जो कि 11.1/9% है, ठीक है। ये अपने को 3 ही दिया है। आपसे CI पूछा गया है। क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? CI आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा अब आप इसको कैसे निकालोगे कि सबसे पहले टाइम दे रखा है आपको, हाँ सबसे पहले टाइम दे रखा है 1 साल 6 महीने का, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर उसमें से दूसरे वर्ष में से आधा कर देंगे ताकि हमारे पास 1.5 वर्ष का निकले। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये जो आपका परसेंटेज दे रखा है इसे हम गलत फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? गलत फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब कि ये सही परसेंटेज नहीं है हमारा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लो फ्रैक्शन में। आपको मालूम ही होना चाहिए 11 नाम 99, 11 नाम 99, 100, 100/9, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन में मान होगा वो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 1/9। क्या होगा? 1/9, यानी कि ये यदि आपका क्या है, सॉरी CP नहीं, ये अगर आपका प्रिंसिपल है तो ये है आपका इंटरेस्ट, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहें तो प्रिंसिपल और रेशियो, अच्छा हाँ इसका इसमें कोई लॉजिक है नहीं, डायरेक्ट आप परसेंटेज की जगह इसका मान रख के निकाल सकते हो, है ना। ये आपके पास क्या दे रखा है? 6 मंथ, ठीक, ओके, ठीक है। तो अभी इसका कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज की जगह आप क्या रखोगे? 1/9, ठीक। तो पहले साल के लिए हम निकालेंगे 1,21,500 का कितना? 1/9% की दर से, है ना। अब 1 साल का लिखने की जरूरत है ही नहीं, है ना। इससे जब आप डिवाइड करोगे तो 9 यानी कि 9 एकम 9 बचा 3, 9 तिया 27, 9 5 45 00। 1 साल का जो ब्याज निकला वो क्या निकला? ये निकला आपका 13,500 रुपये। कितना निकला प्यारे विद्यार्थियों? 13,500 रुपये, यानी कि पहले साल के लिए जो ब्याज निकलेगा वह निकलेगा 13,500 रुपये, ठीक है। दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट भी इतना ही निकलता 13,500 रुपये, लेकिन हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए और कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, यानी कि ये जो 13,500 रुपये है इसके ऊपर ब्याज लगेगा। अब किस रेट से? उसी रेट से 1/9 के रेट से। 1 वर्ष लिखते हैं इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इससे जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 नमा के 135 यानी कि प्लस 1,500 रुपये, ठीक है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान आपको ये देना है कि ये हमारे पास दूसरे साल का साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, चक्रवृद्धि ब्याज आया है। क्या आया है? दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया है। कितना आया है? टोटल करेंगे तो टोटल आप इसमें इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 14,000 और 1,000 ये, यानी कि टोटल 15,000 रुपये,
15,000 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज है, लेकिन ये पूरे के पूरे दूसरे साल का ही ब्याज है। लेकिन हमें तो प्यारे विद्यार्थियों 6 महीने का ब्याज चाहिए। कितने महीने का? 6 महीने का। यानी जब साल भर का ब्याज 1500 है तो 6 महीने का क्या होगा? इसका आधा कर दो, यानी कि 7,500। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 7,500 रुपये। यानी कि ऊपर आपको कितना मिला था पहले साल में? पहले साल में सर 13,500 मिला था, 7,500 दूसरे आधे साल में मिल जाएगा। यानी कि टोटल हमारे पास जो CI होगा वो कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? ये होगा आपका 21,000 रुपये। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 21,000 रुपये, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया है? हमें ऑप्शन नंबर C में दिया है। सो ऑप्शन C हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद करेंगे हम इस क्वेश्चन को दूसरी मेथड से। ठीक है जी हाँ, तो आप सभी इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, है ना जी। हो गया, ठीक है। इसी की ये मेथड फर्स्ट है। अब इसी को हम दूसरे मेथड से यहाँ पर काम करना चाहेंगे। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। ओके, हाँ ठीक है। तो देखिए, अब आप देखिए यहाँ से क्या क्या देखोगे कि देखिए आपको 1 साल 6 महीने दे रखा है, ठीक है। और वार्षिक आपको जो ब्याज की दर दे रखी है वो 11/9 ही दे रखी है, मतलब 11 से 1/9 ही दे रखी है। यानी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? 1/9 हो जाएगी। यानी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? 9 से 1 10, है ना। यानी कि 9 क्या है? प्रिंसिपल, 1 उसमें क्या लग रहा है? इंटरेस्ट। यानी कि 9 से कितना हो जाना है? 10 हो जाना है। ठीक, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कि सर ये तो 9 से 10 हो गया, चलो ये तो ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट भी बन गया। अब क्या देखना है हमें? अब हमें आधे साल का देखना है, यानी 6 महीने का देखना है। और हमें मालूम है कि ये जो 1/9 निकल कर आया है ये पूरे 12 महीने का है। कितने का है प्यारे विद्यार्थियों? 12 महीने का है। लेकिन हमें तो 6 महीने का चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? 1/2 करेंगे ताकि ये 6 महीने का बन जाए। तो यहाँ भी क्या करोगे? परसेंटेज में आप 1/2, यानी कि 6 महीने के लिए परसेंटेज क्या रहेगी? 1 एकम में 1, 9 दूनी 18, यानी कि 1/18 क्या रहेगी? 1/18, यानी 18 प्रिंसिपल है तो 18 में के ऐड करोगे 19 आपका क्या होगा सर? अमाउंट होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? अमाउंट होगा। अभी यहाँ से आप क्या करोगे? इन दोनों का करोगे आप इंटू, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका अमाउंट? अमाउंट हो जाएगा सर ये 18 नमा की 162, 162। और यहाँ से सॉरी ये प्रिंसिपल है ना, और अमाउंट कितना हो जाएगा? हाँ, हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। 9 और ये कितनी बार? 5 बार। ठीक, यानी कि डिवाइड करने पर कितना बनेगा? नमा 81, और ये कितना बनेगा? 19 5 95। हम यहाँ से CI देखेंगे क्योंकि ये अमाउंट है, तो CI हमारे पास क्या मिलना है प्यारे विद्यार्थियों? 14, यानी कि 14। ठीक है, अभी हमारे पास 81 की वैल्यू दे रखी है। क्या है 81 की वैल्यू? ये है। ठीक है, तो ये 81 की वैल्यू दे रखी है, हम 81 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 15 8 120। तो इससे ये पूरा कितना बार चला जाएगा? 15 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा विद्यार्थियों? 15 बार चला जाएगा, यानी कि 1500 बार। अभी आपको क्या करना है? 14 रेशियो की वैल्यू चाहिए, यानी कि इसमें किसका इंटू कर दोगे आप? 14 का। ठीक, और आप देख पा रहे होंगे 00, 14.70 कैरी 7, 14 एकम 14 और 7 21। यानी कि इस प्रकार से भी जो हमारा CI निकल कर आया प्यारे विद्यार्थियों, वह कितना निकल कर आया है? 21,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर C। ठीक, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों से आप आंसर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कौन सा होने वाला है हमारे पास? क्वेश्चन होगा 40। ठीक, ओके जी हाँ, तो नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर होगा 14। ओके, जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14, 5,000 रुपये का 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो, यानी कि साल भर में आपसे यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात
की गई है। तो भैया 5,000 रुपये का 1 से 1/2 वर्ष में यानी कि वापस 1.5 वर्ष में, और वही 4% की रेट से, है ना। तो देखिए इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। आप क्या करिए, प्रिंसिपल लिख लीजिए। प्रिंसिपल है आपका 5,000 रुपये, बहुत शानदार। उसके बाद आपको जो टाइम दिया है वो दिया है 1 से 1/2 वर्ष, है ना। और देखा जाए तो ये 1.5 वर्ष है। कितना वर्ष है प्यारे विद्यार्थियों, 1 से 1/2 वर्ष जो होता है वो हमारे पास 1.5 वर्ष है। और उसके बाद जो हमें रेट ऑफ परसेंटेज दी गई है वह कितनी दी गई है, 4%। कितनी दी गई है भैया, 4% हमें ये यहाँ पर दी हुई है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, अब हम ब्याज चाहिए हमें, ठीक है। तो देखिए क्या करोगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाओगे आप। यानी कि आप देखिए यहाँ पर ये जो आपका 4% है, ये जो आपका 4% है, इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखी जाए तो जैसे ही 1% हटाया बटे में 100 यानी कि 1/25 कितनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, इस 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। यानी कि पहले साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट तो डायरेक्ट 25 से कितना हो जाना है, 26 हो जाना है। लेकिन दिक्कत हमें दूसरे वर्ष में आने वाली है। किस में आएगी प्यारे विद्यार्थियों, दिक्कत हमें दूसरे वर्ष में आएगी। वो कैसे आएगी, देखिएगा कि ये जो 4% था, ये जो 4% था ये तो साल भर के लिए था, लेकिन अब हमें तो आधा वर्ष का चाहिए ना ब्याज, आधा वर्ष का ब्याज चाहिए। यानी कि उसके लिए क्या करना होगा, आपको इसको आधा करना होगा। क्या करना होगा प्यारे विद्यार्थियों, आधा, यानी 1/2 क्या होता है, आधा, यानी कि 1 क्या निकल कर आएगा, 50। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों। वैसे भी आप देख सकते हैं कि जब आपकी रेट ऑफ परसेंट वार्षिक 4% है तो अर्धवार्षिक क्या होगी, मतलब आधे साल के लिए क्या होगी, क्योंकि हमें तो यहाँ पर आधे साल के लिए चाहिए ब्याज। जी सर, तो आधे साल के लिए होगी प्यारे विद्यार्थियों आपकी 2%, और 2% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते होंगे 1/50, ठीक है। बस तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 50 से कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 51, ठीक है। बस अब इनटू करके हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। लेकिन हाँ, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सीधा सीधा कि सर ये जो है वो आपका 25 26, मतलब इसका इंटू करोगे, फिर इसका इंटू करोगे, इसको इसके बराबर करोगे। यानी कि जो आपका यहाँ से प्रोसेस निकलने वाला है वो बहुत तगड़ा निकलने वाला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसको उस मेथड से करने का कोई रीज़न नहीं बनता है। ये हम कब करते, जब हमें फ्रैक्शन में दिया होता है, यानी कि गलत परसेंटेज हमें दी होती, उसका हम सही फ्रैक्शन निकाल पाते तब। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें उसी मेथड से जाना है, हमारा जो ट्री मेथड होता है उसी से। देखिए कैसे जाओगे आप उसी से, आपको 4% दे रखा है, अच्छी बात है। यानी कि इस 5,000 रुपये का 4% निकालोगे 1 साल का तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, वह आएगा 200 रुपये। कितना आएगा सर, 200 रुपये आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट पूरा निकालने के बाद इसका आधा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, ये आया आपके पास 200। वैसे भी कर सकते थे लेकिन ऐसे करोगे ज़्यादा उचित रहेगा। अब आपको 200 पर ब्याज चाहिए 4% की रेट से, जी हाँ, जो कि कितना आएगा, प्लस का 8। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्लस का 8। यहाँ से यदि आप चाहो, तो आधा आधा करो। देखो कैसे, ये कितना है टोटल दूसरे वर्ष का ब्याज सर, 208 रुपये, है ना। लेकिन ये तो 12 महीने का है। कितने का है प्यारे विद्यार्थियों, 12 महीने का। हमें 6 महीने का चाहिए तो दोनों में बटे 2 करेंगे, यानी कि 6 महीने के लिए जो ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 104 रुपये, ठीक। यानी कि 6 महीने के लिए ये ब्याज निकाल लिया आपने, और पहले साल के लिए आपने ये निकाल लिया। तो यदि टोटल किया जाए, टोटल आएगा आपका कितना, 304 रुपये। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 304 रुपये। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है हमारे पास, 50, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसे में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। हो गया नोट डाउन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 1,08,000 रुपये का 26.66% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ठीक है भाई, बता देंगे। देखिए आपके पास जो प्रिंसिपल है वह है 1,08,000
8,000 रुपये, ये आपके पास प्रिंसिपल है। ठीक है, 26.66% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ओके, यानी कि रेट ऑफ परसेंट भी दिया गया है। रेट ऑफ परसेंट कितना है? 26.66%। ठीक, उसके बाद टाइम दिया है 2 वर्ष 3 माह का टाइम, 2 ईयर 3 मंथ। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आप परसेंटेज को सॉल्व करोगे, यानी कि 26 से 2/3। सर ये 2/3 कहाँ से आया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको कभी भी पॉइंट के बाद 6 दिख जाए तो वहाँ पर क्या लिखोगे? 2/3। उधर इंटू करते हैं और इधर प्लस करते हैं, बाकी परसेंटेज भी दे रखा है आपको, है ना। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे आप, 6 × 18 है ना, और 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, यानी कि 6 × 18 हो गया ये, 6 × 18, 3 दूनी 6 1 7 78 80। 80 बटे में कितना है? 3 बटे में कितना है? 3 इंटू परसेंट हटाया तो 1/100। 0 से 0 खत्म करोगे, 2 चौक 8, 2 पंच कितना होता है? 10, यानी कि 4/15। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी प्यारे विद्यार्थियों? 4/15। ठीक है, यानी कि अब आप इसका, यानी कि 1,08,000 रुपये का 4/15 निकाल दोगे तो आपके पास 1 वर्ष का ब्याज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज देखोगे आप यहाँ से 15 से डिवाइड कर लो, है ना। तो 15 5 75, 15 5 75, 15 7 105, 15 7 105 है ना, बचा 3, 15 दूना 30, यानी 7200 निकला। दूसरे साल के लिए क्या निकलेगा प्यारे विद्यार्थियों? सर ये भी 7200, और तीसरे साल के लिए भी क्या निकलेगा? 7200। तो सर 3 साल का टाइम हमें दे ही नहीं रखा, 2 साल 3 महीने का दे रखा है, यानी कि हमें 2 साल 3 महीने का दे रखा है, तो हम कहाँ तक का निकालेंगे? 3 साल का निकालेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा साल होगा उसमें हम क्या करेंगे? बटे 4 करेंगे, क्योंकि एक साल में 3-3 माह के 4 स्लॉट होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्लॉट। ठीक, तो इस प्रकार देखोगे आप यहाँ पर। अब आपको जो ब्याज लेना है वो किस पे लेना है प्यारे विद्यार्थियों? 7200 पर 4/15 से। किससे? 4/15 से। ठीक है, 15 दूना 30, 15 × 45, 15 चौका 60, 15 चौक 60 और 15 8 120 इंटू का ये 4, 4 8 32, 1920। 1920। ठीक है, और उसका यहाँ पर 2 गुना रहता है, ये आपको मालूम ही होगा, यानी कि इसका यहाँ पर डायरेक्ट 2 गुना करते हैं अपन, 19 दूना 3840। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक वाले, जो बेसिक वाला अपना लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट, उसमें आपको मैंने ये सभी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको जो ब्याज चाहिए वो किस पे चाहिए? तो सर आप तो 1920 पे ले सकते हैं बस। तो फिर 1920 पर 4/15 क्रेडिट से ले लो, 4/15, 15 एकम 15, बचा 4, है ना। तो 15 दूनी 30 और 15 8 120, 15 एकम 15, 15 एकम 15, बचा 4, है ना। 15 दूनी 30 और 15 8 120। बस यहाँ पर जो हमारा तीसरे साल का ब्याज निकला वह कितना निकला प्यारे विद्यार्थियों? वह आपका टोटल दूसरे साल तक तो ठीक है, क्योंकि दूसरे साल तक हमें क्या है कि टोटली दिया हुआ है कि आपको भाई 2 साल तक तो चाहिए, लेकिन आगे आपको 3 महीने का चाहिए, और आपने ये पूरे तीसरे साल का निकाल लिया है। यहाँ से निकाला 180 पर, 1,80,000 पर आपने निकाला, यानी कि सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2/3 है ना, 66 कितना होता है? 2/3 होता है। ठीक है, 2/3, तो 3 छंग 18 का 8, है ना, हासिल आई 1, और फिर उसके बाद 3 दूना 6 1 7, सही है ये तो 7, यानी 78 और 2 80, 80 बटे कितना हो जाएगा? 3, 80/3 और 1/100, यानी कि 20 चौक 80, 20 पंच 100, 4 15। ठीक है, 4/15 ठीक है ना। 4/15 इसका निकालोगे तो 15 एकम 15, 7 105, बचा 3, 15 दून 30, 00। ये भी सही आया, है ना, ये भी सही आया। तो फिर कहाँ दिक्कत हो रही है? एक आध जीरो रह गई कहाँ यहाँ पे? है, एक आध जीरो रह गई हो सकता है 72,000 आया हो। 72,000, जीरो कितने? 3 जीरो है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये भी सही है। फिर 15 7 105, 15 दूनी 30,
सही है, यहाँ तक तो सही है। इंटू 4 नहीं किया, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई ना, इंटू 4 करना भूल गए। 4 दूनी 8 और 4 7 28, यानी कि 2 8 8 2 8 8 00। यहाँ भी कितना होगा फिर प्यारे विद्यार्थियों, 2 8 8 00 2 8 8 00 है ना। यहाँ पर भी फिर 2 8 8 00। ठीक, उसके बाद अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, 2 8 8 00 है ना, इसके ऊपर ब्याज लगेगा। और इसके ऊपर ब्याज क्या निकल कर आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि 15 एकम 15 है ना, बचा कितना भैया 13 बचा, और 15 8 120, 15 8 कितना हो गया 120, 15 एकम 15 है ना, बचेगा कितना 13। ओके, 15 8 120, 120 और फिर ये कितना बचना चाहिए 120, यानी कि 15 एकम 15 बचा 3 और 13 है ना, 138, यानी कि 120 138 8 180 180, तो 180 क्यों बचेगा, ये तो ज़्यादा बच रहा है फिर यहाँ पर। 3 5 15, 3 7 3 नाम 27, 3 6 18, 5 से डिवाइड करोगे 5 एकम 5 बचा 4, 5 नाम 45, 5 दूना 10 इंटू का 4, यानी कि 0 4 दूनी 8 और 19 चुक 76, ये बचेगा। क्या आएगा सर, ये आएगा आपका 7680 7680 7680। इसका यहाँ डायरेक्ट दोगुना होता है, दोगुना लिखोगे इसका, यानी कि 0 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक, अब जो आपको ब्याज चाहिए वो किसके ऊपर चाहिए, वो चाहिए 7 680 के ऊपर, 7 680 के ऊपर 4/15 से 15 दिया, 15 5 75 है ना, और 15 एकम 15, 15 5 75, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 4 से इंटू करोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 5 20, 20 48 है ना। बस ये अब आपका टोटल ब्याज यहाँ पर निकल कर आ चुका है। ठीक, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर देखोगे ये कितना है आपके पास, ये है हाँ, इसको आप इसमें ऐड कर दो सभी को, 2 8 8 00, ठीक, 1 5 3 6 0 2 0 4 8, सभी को ऐड करोगे तो ये तीसरे साल का ब्याज निकलेगा, जो कि कितना आ रहा है, ये प्यारे विद्यार्थियों आपके पास आएगा 9 5 14 2 16, हासिल का आया 1 3 और 1 4, इतना आएगा। डिवाइड 2 करोगे तो ये हो जाएगा 23 104, यानी कि ये तीसरे साल का 3 महीने का, अच्छा ये तो 3 महीने का निकालना है ना, यानी कि डिवाइड 4 करोगे, क्योंकि ये कब का है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका टोटल है वो है 12 का। ठीक है, आपको 3 का निकालना है, 3 चौका 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 2, 4 5 20, 4 5 20, 4 दूना 8, ये आएगा है ना। तो अब आप क्या करना है, आपको इसको केवल इन दोनों में जोड़ लेना है और आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो रहा है 00 है ना, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 4 1 5, 576, प्लस का कितना है भाई, ये आपका 76 80, और प्लस ये कर देना, प्लस ये कर देना 11 552, यानी कि लास्ट में क्या आएगा आपके पास 2 और 8 5 13 है ना, हासिल का आया 1 6 6 12, 5 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, हासिल 1 7 7 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये आएगा क्या 65 832। हाँ, ये क्या आ रहा है यार 65 832, एक मिनट 0 हाँ 2 ठीक है, 8 5 13 ठीक है, 6 5 11 ठीक है, 7 6 13, यहाँ पर हो गई ना मिस्टेक। ओके ठीक, देखोगे 0 0 0 और 2 ये हो गया, 0 8 5 13 का 3 ये हो गया, 6 और अच्छा हाँ ये तो इसी में जुड़ेगा, 6 6 12 5 17 1 18 ये भी हो गया है ना। हासिल का क्या आया भैया, हासिल का 1 आया,
7 7 14, 15 और 1 16, हाँ 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर 7, ठीक है। हाँ एक ही है ना इसलिए, ओके, यानी कि जोड़ने में दिक्कत हो रही थी। तो ये जो अपना राइट आंसर है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, 76,832, यानी कि हमारा जो राइट आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, वो आएगा सर 76,832 रुपये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, ठीक है। तो इसको अब हम मिटा देते हैं, हाँ इसका कोई काम नहीं आपका है ना, और इसका भी कोई काम नहीं, 76,832, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 76,832। ये आपका क्या है प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 15 था। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 16। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। मिटा दें इसको, ओके, ये लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, 2800 रुपये पर 18 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। तो करोगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 2800 रुपये आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2800 रुपये, ठीक। उसके बाद 18 महीने का आपको समय दे रखा है, यानी कि टाइम दिया हुआ है आपको 18 मंथ, ठीक। उसके बाद रेट ऑफ परसेंट दिया है आपको 10%, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे, यानी कि 2800 रुपये पर किस रेट से, 10% की रेट से 1 साल का ब्याज निकालोगे, तो 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 280 रुपये। कितना हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 280। अब देखिए आपको यहाँ पर 18 महीने दे रखे हैं। हम जानते हैं कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, यानी 12 से हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपना वर्ष में, तो ये टाइम जो निकल कर आएगा वो वर्ष में आएगा 6 दूनी 12, 6 × 18, ठीक। और 2 एकम 2, 1 सही 1/2 वर्ष, यानी कि इसको कहते हैं हम 1.5 वर्ष। कितना कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 1.5 वर्ष। लेकिन हम यहाँ पर जो ब्याज निकालेंगे वो 2 वर्ष का निकालेंगे, यानी कि 2 साल का निकालेंगे। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर 1 साल का हम निकाल चुके हैं, दूसरे पूरे साल का यदि हम ब्याज निकालेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो फिर हमें दूसरे आधे साल का ब्याज पता चल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे साल का पूरे का ब्याज निकालेंगे, यानी कि 280, ठीक। ये तो साधारण ब्याज है, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज चाहिए होता है, तो ये जो आपका 280 है इस पर 10% की रेट से 1 साल का ब्याज और निकाल सकते हैं, यानी कि 0 से 0 खत्म, 28 रुपये आपका ब्याज आएगा, किसका, 280 का। यानी कि ये दूसरे साल का टोटल ब्याज है आपके पास, कितना है, ये है आपका 8, 8 2 10, 2 1 3, यानी कि ये पूरे दूसरे साल का ब्याज है। लेकिन हमें तो आधे साल का चाहिए, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये 12 महीने का ब्याज है, हमें 6 महीने का चाहिए, तो 6 दूनी 12, 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये निकल कर आएगा आपका 154 रुपये। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 154 रुपये। पहले वर्ष में आपको 280 रुपये यहाँ से मिल चुका है, और दूसरे आधे वर्ष में 154 यहाँ से मिल चुका है, यानी कि टोटल यदि हम CI की बात करें तो CI आपका निकल कर आएगा 8 5 13, 3 और 1 4, 434 रुपये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको नोट डाउन करें जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आने वाला है 17, यानी कि 17, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना जी, ठीक। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, 17, ठीक है।
देखोगे जरा क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया है कि 61,440 रुपये पर 6.1/4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष 73 दिनों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको यहाँ से बताना है, ज्ञात करना है। ठीक, देखेंगे आपको सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है, ये दिया है 61,440 रुपये। ठीक, उसके बाद रेट ऑफ परसेंट जो दे रखी है आपको वो 6.1/4% दी है ना। उसके बाद टाइम दिया आपको 2 ईयर और 73 डेज यानी कि 2 साल और 73 दिन, 2 साल और 2 ईयर 73 दिन। ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ पीरियड दे रखा है। ठीक, आपको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकालना है, तो उसको आप कैसे निकालोगे, देखिएगा। इसको करने के मैंने जैसा कि आपको बताया था 2 से लेकर 3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे जो सरल तरीका पड़ेगा उस पर हम जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप रेट ऑफ परसेंटेज को सॉल्व करोगे। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये होता है 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 25 बटे क्या लिखोगे यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों 4। ठीक है, परसेंट जैसे हटाओगे 1 कितना आएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि रेट ऑफ परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए, है ना, रेट ऑफ परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो रेट ऑफ परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में क्या निकलेगा, है ना, इससे कितनी बार चला गया 4 बार। ठीक, यानी कि 1/16 कितना निकला 1/16। ठीक, ओके। उसके बाद ईयर, अब टाइम को सुधारोगे आप कैसे, देखिएगा 2 साल आपको कंप्लीटली दे रखा है बिल्कुल, प्लस 73 दिन आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, और अब आपको इस 73 दिन को साल में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करोगे। रीजन यही है क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भैया, 365 दिन होते हैं, इसीलिए इस दिन को हमने साल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दिया, 365 से। ठीक है, तो अभी देखिए आप इसको डिवाइड करोगे 1 और 5 बार, है ना, यानी कि ये आपका निकल कर आएगा 2 ईयर प्लस 1/5 ईयर, है ना, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप कह सकते हो 2 साल और 1/5, है ना। देखिए एक काम करिए आप, डायरेक्ट अगर आपको करना है ना, डायरेक्ट यदि आपको करना है तो 2 साल पूरा रहने दीजिए। ठीक, उसके बाद 73 दिन ऐसे रहने दीजिए आप, ताकि हम क्या करेंगे पूरे 365 दिन यानी कि 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, उसमें भाग कर देंगे बटे 5 से, या फिर उसको बराबर कर देंगे 365 के और इंटू कर देंगे 73 से। देखिए कैसे आएगा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक, लेकिन इतना आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि बटे क्या करोगे 365, तब जाके ईयर में कन्वर्ट होगा, है ना। लेकिन हमें पता है कि 2 साल और 73 दिन हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, देखिएगा ये है आपके पास 61,440, है ना, 61,440, इस पर किस रेट से, वही आपकी 6 से 1/4% के रेट से। अब परसेंट का जो हम 1/100 लगाते हैं उसको हमने यही सॉल्व कर लिया, तो डायरेक्ट इसका 1/6 निकाल सकते हो आप, 16 निकाल सकते हो 1 साल के। ठीक, इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, देखिएगा 16, ये पहले साल के लिए। ठीक है, और हम टोटल कितने साल का निकालेंगे, 3 साल का। उसका रीजन क्या है कि 2 साल हमें पूरा दे रखा है, और तीसरा साल निकालकर हम उसमें से 73 दिन का ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से 16 से डिवाइड करोगे, 16 3 48, 16 चुक 64, तो 16 3 48। ठीक, बचेगा कितना आपके पास, अब आपके पास यहाँ से बचता है 16 3 48, 16 3 48। ठीक है, बचेगा कितना, अगर इसमें से 48 को आप कम करोगे, ठीक, तो 3 यहाँ पर 1 13 बचा, ये हो गया आपका 134, 16 7 112, 16 8 128, यानी कि 128 को इसमें से कम करोगे तो 6 ही बचेगा, और 16 चुक 64। वेरी गुड, 16 8 128, 16 चुक 64, यानी कि ये आपका 3840 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 3840 बार, यानी पहले साल का ब्याज निकाल लिया आपने। ठीक, अब दूसरे साल का निकालोगे तो सर ये भी 3840 ही होगा, है ना। तीसरे साल का निकालोगे तो सर ये भी 3840 ही होगा। अभी मैंने आपको निकालना सिखाया था ब्याज के ऊपर ब्याज, तो अब आप 3840 के ऊपर ब्याज निकालोगे तो कैसे, देखिएगा 3840 के ऊपर 1/16। ठीक, 16 दूनी 32, बचा 6, 16 चुक 64, यानी कि 240 रुपये ब्याज निकला। यहाँ इसका 2 गुना होता है, यानी कि 480। अब इस 240 का निकालोगे आप तो देखिए 16 कम 16 और 16 5 80, यानी कि 15 बार पूरा भाग जाएगा। ठीक, ध्यान रहे आपको केवल 2 साल 73 दिन का चाहिए, 2 साल 73 दिन का चाहिए, और ये जो ब्याज है टोटल
कितना है ये टोटल करेंगे आप, 5, 8 और 1 9 और 12 और 1 13, ठीक। हासिल का आया 1, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 का फिर से 3, हासिल का फिर से 1 आया, यानी कि 4335। ये जो है 4335 ये हमारे पास पूरे के पूरे 365 दिन का है। कितने का है प्यारे विद्यार्थियों, 365 या फिर 12 महीने का, लेकिन यहाँ पर हमें डेज में दे रखा है इसीलिए हमने 365 से भाग किया। और हमें चाहिए कितने दिन का, 73 दिन का चाहिए, ठीक। जितने दिन का दे रखा हो उससे भाग करो, जितने दिन का निकालना हो उससे इंटू करो, ठीक। तो यानी कि 75 से इसको डिवाइड करोगे आप 5 टाइम्स, इससे डिवाइड करोगे 5 8 40, ठीक, 5 6 30, 5 7 35, यानी कि 867 रुपये आपको 73 दिन का ब्याज मिलेगा, ठीक। और ये 2 साल का कितना दे रखा है, इनको आप ऐड कर लीजिए, है ना, और उसमें इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट 2 गुना करेंगे अपन, है ना। तो 40 और 40 80, तो 80 तो यही हो गया, ठीक। उसके बाद में 8 8 16 और 6 1 7 7680, यानी कि ये, और उसके बाद 240 यहाँ पर ये था, है ना, और 867 ये था। तो टोटल अब आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा, वो भी कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका जो सीआई निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट डिजिट 7 चाहिए आपको, यानी इकाई का अंक 7 है, यानी ऑप्शन सी या डी में से कुछ हो सकता है। तो 8 4 12, 12 6 18, हासिल का आया 1, 7 2 9, 9 8 17, फिर से हासिल का 1, यानी कि 87, ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, ठीक है जी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, 18 यानी कि 18, ठीक है। आप सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18 18, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका 24,500 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाए तो, है ना। तो देखिए 24,500 रुपये की राशि आपको दी गई है, 10% का रेट आपको यहाँ से दिया गया, ठीक। देखिएगा प्रिंसिपल कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपके पास 24,500 रुपये, ठीक। उसके बाद रेट ऑफ परसेंट दिया आपको 10, है ना। टाइम समय दे रखा है आपको 12/5 वर्ष। यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे, 5 दूना 10, 2/5 वर्ष, ठीक है। ये आपने क्या किया, यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, ओके, ठीक, हाँ बस, है ना। अभी देखोगे प्रिंसिपल, ये आपका 24,500, इस पर 10% की रेट से 1 साल का ब्याज, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि हो जाएगा 2450 रुपये पहले साल के लिए। टोटल दूसरे साल के लिए, क्योंकि देखो 2 + 2/5 यानी 2 साल का तो पूरा निकाल नहीं रहेगा हमें, है ना। उसके बाद तीसरे साल का भी हम निकाल लेंगे, तो तीसरे साल का भी 2450 प्लस, अब इसका निकालोगे तो जब भी आपको किसी चीज़ का 10% निकालना हो तो लास्ट से 1 जीरो गायब कर दो, निकल आएगा। 45 दूना 90 होता है ना, और ये 490 हो जाएगा, ठीक। अभी इसका निकालोगे तो ये आएगा आपका कितना, 24.5, ठीक। लेकिन ध्यान रहे ये पूरे तीसरे साल का हमें नहीं चाहिए, हमें 2/5 वर्ष का चाहिए। कितने का चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, 2/5 वर्ष का, ठीक। तो यहाँ से हम सबसे पहले ऐड करेंगे सबको, तो ऐड करने पर क्या आएगा, 4 तो आएगा ही, 0.5 भी आएगा, 2 9 11, 11 और 5 कितना होता है भैया, 16, हासिल का आया 1, ठीक है। अभी ये चला गया यहाँ से 1, 4 4 8 और 1 कितना हो गया 9, है ना, और ये 2, यहाँ से ये निकल कर आया। लेकिन ध्यान रहे ये पूरा जो है वो आपके, अच्छा वर्ष दे रखा है ना, हाँ 2/5 वर्ष का चाहिए आपको, बहुत शानदार, 2/5 वर्ष का, ठीक है। तो 2/5 वर्ष का चाहिए ना आपको, 2/5 से इंटू कर दो, और उसके पहले वाला जो था उसमें वर्ष में था क्या, 73 दिन, यानी कि 1/5 वर्ष और 1/5 वर्ष, 16 5 80 से 1 81, शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। हाँ तो यहाँ से
क्या करोगे आप, पॉइंट हटाओगे तो बटे में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। ठीक, अब इससे आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा रहा है भाग, 25 बार। 25 से सभी को डिवाइड कर सकते हो आप, है ना। 25 से डिवाइड तो नहीं होगा, फिर भी कर लो, देखते हैं क्या बात बनती है। यहाँ पर 25 एकम 25, 4 बचा, 25 एकम फिर से 25, हाँ 25 में दिक्कत आएगी दिक्कत। 25 को 5 से काटो, है ना, 5 बार। ठीक है, अब देखिए 5 पचम 25 यानी कि 5 बार, पचम 25 बचा कितना 4, 5 नाम 45, 5 दून 10, 5 नाम 45, फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 8 40, पचम 25 और उसके बाद 5 8 40, यानी ये आ रहा है 1185.8। और 2 साल का मिलाकर कितना हो रहा है यहाँ पर, इन दोनों को मिलाएंगे आप तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 5 5 10, तो ये हो जाएगा 8 और 9, ठीक, ये हो गया, है ना। प्लस का कितना है अपने पास 245, इसको और ऐड कर देंगे तो 5 4 11 और ये हो जाएगा 5145, यानी कि 5145 को आप इसमें ऐड करोगे, ये निकल कर आएगा आपका 8 5 5 10 हासिल आई 1, 12 1 13 हासिल आई 1, 3 और 1 6, यानी कि 6330.8। ठीक है, तो ऑप्शन ने ए आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक, इसका एक और मेथड है जो कि मैं पिछले वाले में नहीं बता पाया, इस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक, देखिएगा, अब डायरेक्ट हम परसेंटेज पे बात करेंगे तो 2 साल के लिए तो आपकी परसेंटेज यही रहेगी, रेट ऑफ परसेंट, कि 2 साल में पूरा दे रखा है, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है प्यारे विद्यार्थियों 1/10। सो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा 10 to 11, यानी कि 10 में 1 की वृद्धि 11, फिर 10 में 1 की वृद्धि 11। ध्यान रहे ये जो 1/10% फ्रैक्शन वैल्यू है ये आपकी पूरे साल के लिए होती है, 1 साल के लिए, लेकिन अब आपको 2/5 वर्ष दे रखा है, तो 2/5 वर्ष का देख लीजिए क्या परसेंटेज यहाँ से बनेगा, है ना। तो इससे जब आप डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करने पर आ रहा है 1/25, 1/25 यानी कि 25 से वह चीज़ कितनी हो गई 26। ठीक है, अब उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे 5 बार, 2 से डिवाइड करोगे 13 बार। ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्रिंसिपल के पहले इंटू कर लीजिए आप, 125 यानी कि ये हो जाएगा आपका 1250 रेशियो, ये हो जाता है आपका 121 इंटू का 13, सो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1 27, 13 और 2 15, यानी कि 1573। कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1573, ये आपका यहाँ पर हो जाने वाला है ना, तो 1573। ठीक है, ये आपका अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। यहाँ से आप CI का रेशियो निकालोगे तो CI कितना निकलेगा 3 और यहाँ पर 2, ठीक, और ये 3, यानी कि 323 के रेशियो में यहाँ पर निकला। ठीक, अभी हमारा प्रिंसिपल कितना है 1250 और यहाँ कितना दे रखा है 24,500, यानी कि ये जो अपना 1250 है वह किसके बराबर है, वह 24,500 के, 24,500 के। 1 0 से 1 0 खत्म करेंगे, है ना, यानी कि इसका 2 गुना है क्या ये, नहीं 2 गुना तो नहीं, 5 से डिवाइड कर लो 25 बार, कितने बार 25 बार, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 25 का लगभग ये 2 गुना है, तो इसका लगभग ये 2 गुना कितना होगा, यानी कि 6 4 6 लगभग 64 आ रहा है, यानी कि एक हमने उधर ज़्यादा माना था इसलिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाँ वो इसके अकॉर्डिंग अगर आप पूरा करोगे यहाँ पर क्लियर, तो फिर आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना, यानी कि सही है। ठीक, तो आपको देखिए यहाँ से मैं बता ही देता हूँ करके, 25 से डिवाइड करोगे 49, ठीक, 25 49 अपॉन 25 आपको क्या चाहिए 323, ये आपको यहाँ से चाहिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका इसमें इंटू कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 9 तिया का 27, हासिल का आया 2, 9 दूनी 18 और 2 20, हासिल आया 2, 9 तिया 27 2 29। ठीक, उसके बाद 4 तिया 12, 8 और 1 9, 4 तिया 12, 7 2 18 5 1, है ना। ठीक है, इसमें किससे डिवाइड करोगे 25 से, 25 छंग 150 होता है, बचेगा कितना 8, 25 तिया क्या होता है 75 होता है ना, 25 तिया 75 बचा, कितना बचा यहाँ पर 25 तिया 75 और ये हो कितना रहा था 82 हो रहा था, यानी कि 75 और 7 25 तिया 75, मैं क्या तो रहा हूँ वही आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वही है 63 30। ठीक है, तो इस मेथड से कीजिए चाहे उस मेथड से, आंसर आपका यहाँ से
सेम आने वाला है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जरा इस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, और देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं जरा, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है आपको 7,500 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम, है ना। आप सभी प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है जी, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है कि 7,500 रुपये की राशि पर, यानी कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 7,500 रुपये। ठीक, उसके बाद आपको रेट ऑफ परसेंट दे रखा है 8%, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद ब्याज की दर दे दी गई है, हाँ, टाइम दिया आपको 2 साल और 2/3/4 वर्ष। ठीक, हाँ, ओके, हाँ, बस अब आपको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से आपको निकालना है, यानी कि CI निकालना है। ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? वही आपके पास 7,500 रुपये की राशि है, 8% की रेट से 1 साल का निकालोगे, और ऐसे करके आपको 3 साल का निकालना है। उसका रीजन क्या है कि 2 साल तो आपको पूरा दे रखा है, और तीसरा साल जो है वो 3/4 दे रखा है ना, यानी कि 0 से 0 खत्म करोगे। और आपको मालूम है 75 दूना 150 होता है, और 150 की यानी कि यहाँ से निकल कर आएगा आपका 600, है ना। दूसरे साल का भी क्या निकलेगा प्यारे विद्यार्थियों? 600, और तीसरा साल अगर पूरा होता तो भी क्या निकलता? 600, लेकिन हम तीसरा साल पूरा यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अब आपको इसके ऊपर ब्याज चाहिए, यानी कि इस 600 पर आपको 8% की रेट चाहिए। 8% की रेट चाहिए, 6 8 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 48 आपका यहाँ से हो जाने वाला है ना। अभी इसका डायरेक्ट 2 गुना करते हैं, ऐसा आपको मालूम है कि नहीं, ये बताइए जी। इसका डायरेक्ट 2 गुना करते हैं, 8 दूनी 16, ठीक, और 8 दूनी 16 हासिल आया 1, ठीक है, ये 96 हो गया। प्लस अब इसका निकालोगे आप 8% की रेट से, 8% की रेट से इसका आप निकालते हो तो क्या आएगा देखिएगा जरा। 8 अटैया क्या हो जाना है? 64, 8 अटैया हो जाना है 64। ठीक, हासिल का आया आपके पास 6, ठीक, हासिल का आया आपके पास 6, 8 चौका 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38, यानी कि 3.84 रुपये, 3.84 रुपये यहाँ से निकल कर आएगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आपका जैसा कि मालूम होगा कि आपको यहाँ पर पूरा साल नहीं लेना है ना, पूरा साल आपको यहाँ पर नहीं लेना है। आपको क्या लेना है? आपको केवल और केवल इसका 3/4 लेना है। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सभी को ऐड करोगे सबसे पहले, तो 696 तो यही हो जाना है। उसके बाद अच्छा तो ठीक है, 3 और जोड़ना है ना, तो 699.84 ये आपका हो गया टोटल। लेकिन आपको इसका 3/4 चाहिए। क्या चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? 3/4 आपको यहाँ से चाहिए होगा, है ना। ठीक है, हाँ, तो इसको आपको 3/4 चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, इससे आप डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 4 7 28, है ना, कैरी 1, 4 चौका 16, 3 बचा, 4 नाम 36, 4 छंग 24, पॉइंट 2 अंक बाद था, 2 अंक बाद आ गया। इनटू में क्या चल रहा है सर? 3 चल रहा है ना, तो 6 3 18, 27 और 1 कितना हो जाना है? 28, है ना। हासिल का आया 2, 12 और 2 कितना हो गया? 14, है ना, और 17 तो 51 हो जाएगा 52, यानी कि 524 रुपये ये 3/4 वर्ष का हमें यहाँ से मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब आपको ये दे रखा है, ये कितना है? 1248 रुपये, यानी कि आप इसमें 1248 रुपये और ऐड कर दोगे तो आपका फाइनली आंसर निकल कर आएगा, जो कि क्या निकल कर आया है प्यारे विद्यार्थियों? ये आपका निकल कर आया है 6 1 7 और 7 1 रॉन्ग है क्या? ठीक, तो ये आपका निकल कर आया प्यारे विद्यार्थियों 1772.88। और आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद यदि यहाँ पर 5 या 5 से अधिक हो तो हम अगला नंबर लेते हैं, यानी कौन सा? ये वाला अगला नंबर लोगे आप, यानी कि इसका एग्जैक्ट आंसर, यानी कि लगभग में अप्रॉक्सीमेट जिसको पूछा जाता है तो वो ये है ना,
कितना है प्यारे विद्यार्थियों, ₹1773। तो आपका जो CI निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा ₹1773, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। कौन सा क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर है सर 20 यानी कि 20। 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज 15,264 रुपये। निवेश की गई राशि क्या है, यानी कि यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंसिपल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो ठीक है भैया, ज्ञात करेंगे प्रिंसिपल, है ना। देखिए वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर कि आपको यहाँ पर भी करने के लिए 2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर इसके लिए अगर बात की जाए, सरल जो आपका तरीका होता है उसके लिए अगर बात की जाए, तो एक काम करिए, आप परसेंटेज से जाइए। परसेंटेज से 12% आपको दिया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 12/100, है ना। 4 दिए कितना होगा 12, 4 से काटोगे 25 बार, यानी कि 3/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। टाइम दे रखा है प्यारे विद्यार्थी आपको 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष, और ये है आपका रेट %। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, है ना, क्या करोगे, यानी कि 3/25। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का सबसे पहले आपको यहाँ पर रेशियो बनाना होता है। तो प्रिंसिपल यदि 25 है तो 3 उस पर ब्याज मिल रहा है यानी कि 28, और ये 2 वर्ष के लिए हो रहा है यानी कि 25 से 28। ठीक, इसका स्क्वायर आपको मालूम होगा 625 होता है। कितना होता है 625, और इसका कितना होता है 784। जरा एक बार और मैं कंफर्म करूंगा यहाँ से। ठीक है, 8 8 का 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो जाएगा 22। ठीक, और ये होता है 56। ठीक है, तो यहाँ से 4 8 और 7 784, बहुत शानदार, है ना। यानी कि मुझे भी स्क्वायर याद है। मैं सोच रहा था केवल आप लोग ही पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे भैया, है ना। यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का हमने क्या निकाल लिया है, रेशियो निकाल लिया है। अभी क्या करेंगे भैया, यहाँ से हम निकालेंगे CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, 14 में से 5 गया तो क्या बचा आपके पास 9, क्या बचेगा प्यारे विद्यार्थियों 9, और उसके बाद 8 में से 3 गया तो क्या बचा 5, है ना। ठीक, और ये एक यहाँ पर आपका बचने वाला है, यानी कि 159 आपका क्या होगा, CI होगा प्यारे विद्यार्थी, वो भी किसमें, रेशियो में। ठीक, यहाँ पर आपको CI दे रखा है 159, और वैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है 15,000 और 15,264, है ना। यानी कि ये हमारा रेशियो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, 3 3 का 9। ठीक, उसके बाद 3 5 15, 3 5 15, और इसमें भाग जाएगा नहीं। ठीक, तो 3 8 24, 3 8 का 24, है ना। यानी कि अब हमारी बारी आ गई है कि हम क्या करें, 5088 में से 88 में डायरेक्ट 53 का क्या करें, भाग करें। ठीक, इसका 53 का जब डायरेक्ट अपन भाग करेंगे तो लगभग कितनी बार जाना चाहिए, ये 9 बार, 9 बार। ठीक, तो 9 9 3 27, 9 5 45, और 2 कितना हो जाएगा 47। ठीक, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 3, 318, यानी कि डायरेक्ट 6 बार भाग चला जाएगा। कितनी बार, 6 बार, तो 96 आ जाएगा। यानी कि जब 53 से आप 5088 को डिवाइड करोगे तो 96 बार भाग जाना है। कितनी बार प्यारे विद्यार्थियों, 96 बार। तो एक रेशियो की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली होगी, कितनी है 96। अब आपका प्रिंसिपल जो आया वो किस रेशियो में आया है, वो आया 625 के रेशियो में, यानी कि आपको 625 की वैल्यू चाहिए। तो 96 × 625, ये आपका क्या होना चाहिए, मतलब इसका इंटू करने पर जो आएगा वो आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा, मूलधन निकल कर आएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा आप इंटू कर लोगे। देखिए इंटू करने का बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये कितना है, ये आपका 625, 625 25 का स्क्वायर होता है, ये आपको यहाँ से मालूम है। तो क्यों ना हम इसको क्या कर लें, 25 × 25 में तोड़ लें।
ठीक है, 25 इंटू 25 में तोड़ेंगे। अब हमें टेबल इसका याद है 25 का, 25 छंग कितना होता है 150, हासिल का आया 15, 25 नमाकी होता है भाई आपका 225, है ना। 225 में यदि आप 15 जोड़ते हो तो 30 40, ठीक, ये 1400। फिर इसमें आपको 25 का इंटू करना होगा, यानी कि डबल जीरो तो है ही, 25 चौक 100, 25 और 10 कितना 35, यानी कि 35,000 रुपये आपका क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 35,000, हाँ कुछ मिस्टेक हो क्या? मिस्टेक तो हुई है यार। देखिए जरा, 25 इंटू 25 625, 25 छंग कितना होता है 150, हासिल का कितना है 15, 25 नमाकी कितना होगा 200, हाँ ये 2 है ना यार यहाँ पर, ठीक ठीक ठीक, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं यहाँ पर, ये 2 है, ठीक। तो अभी दोबारा इंटू करोगे, ठीक है, 25 चौक 100, बहुत बढ़िया, 25 दूनी 50 और 10 60, ठीक, ये लीजिए, यानी कि ये जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी विल भी क्या हो जाएगा, योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जरा हम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा है, 21 हमारे पास क्वेश्चन नंबर होगा, है ना। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 21 का आप क्या आंसर देते हैं। ओके जी, हाँ, तो आया ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ। यदि आपको कुछ समझ में आता हो हमारी पढ़ाई गई वीडियो से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा अपन। कौन सा क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 21। और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक के कवर करेंगे, उसके बाद जो कवर करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है जी, हाँ। तो कौन सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर है 21। देखेंगे जरा क्या दिया हुआ है इसमें। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये मिलता है ना। तो मूल राशि क्या होगी, यानी यहाँ भी आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक, टाइम ऑफ पीरियड क्या दे रखा है आपको 2 ईयर, बहुत बढ़िया, यानी कि 2 साल, है ना। और उसके बाद रेट ऑफ परसेंटेज जो दे रखा है आपको वो 15% यहाँ से दिया गया है। ठीक, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI आपको दे रखा है। CI आपको कितना दे रखा है, 3225 रुपये आपको CI दिया हुआ है ना। मूल राशि यानी कि यहाँ से आपको प्रिंसिपल चाहिए, तो ठीक है, प्रिंसिपल निकालेंगे हम, क्या करेंगे, वही रेट ऑफ परसेंटेज से हम यहाँ पर खेला कर सकते हैं। आपको मालूम है कि यह है 15%, हटाया बटे में हो जाएगा 100, 5 से काट लो 3 बार, 5 से काट लो 20 बार, सो 3/20 क्या आएगा आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/20, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जब आप रेशियो बनाओगे तो 20 से कितना हो जाना है 23, 20 से कितना हो जाना है 23। ठीक है, ठीक, इसका इंटू करोगे तो ये प्रिंसिपल निकला 400 के रेशियो में, ये निकलेगा कितना होता है इसका, ये होता है 529 होता है, 529। इसमें से इसको कम कर दिया, यानी कि सीधा सीधा 129 का क्या आ गया डिफरेंस। ये जो 129 आया है वो हमारा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, CI का रेशियो, क्या है CI का रेशियो, यानी कि CI रेशियो में 129 है और वैसे कितना है, वैसे है भाई 3225, है ना। इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो लगभग कितनी बार, 5 बार जा रहा है क्या, कि 15 बार जाएगा, 15 चौक 60, हाँ 5 बार जाना चाहिए। देखिए 5 नाम 45, हासिल का आया 4, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, 4 14 होना चाहिए। तो फिर किससे, लास्ट में 5, यानी 15 से देखो जरा, 15 नमक 135, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 30 और 15 नहीं जा रहा है, तो एक काम करिए 129 डिवाइडेड बाय 3225, है ना। अब इससे ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार, तो 9 दूनी 18, है ना। 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 2, यानी कि 4 यहाँ बचने वाला है ना। उसके बाद 6 यहाँ बचने वाला है, 64 बचेगा, ये 5, है ना, यानी कि 25 बार गया। क्या बात है यार, ठीक है भाई 25 बार, यानी कि इससे कितनी बार चला गया, पूरा का पूरा 25 बार। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या निकल कर आई है, एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आई है 25, लेकिन एक रेशियो की वैल्यू नहीं चाहिए हमें हमारा प्रिंसिपल चाहिए, मूलधन चाहिए, और जो मूलधन है वो कितना है, वो 400 के रेशियो में है, यानी कि 400 से आप क्या कर दोगे यहाँ पर इंटू कर दोगे।
ठीक है। तो जब इंटू करने पर आप क्या लोगे, आपको मिलेगा 00 और 00 के बाद 25 चौक 100 00 और तो 10,000 रुपये आपका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा वह कितना आएगा, 10,000 रुपये। ठीक है। तो आया आपको समझ में ये क्वेश्चन? ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हमारे आज के इस क्लास का, उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कल से। ओके। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होने वाला है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 16.66% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज 19,050 रुपये है ना। निवेश की गई राशि क्या है, यानी कि ब्याज भी आपको दिया है यहाँ पर, रेट ऑफ परसेंटेज भी दे रखी है। रेट ऑफ परसेंट कितनी है, 66 सही 16 सही 16.66%। ठीक। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है, 3 ईयर यानी कि 3 साल है ना। और उसके बाद आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है आपको, 3 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज, 3 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज यानी कि सीआई कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, सीआई है आपके पास 19,050 रुपये। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप निकालोगे प्रिंसिपल। देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3 48 50 1/6 होती है। कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, 1/6। ये होता है 16 2/3 16 3 48 2 50 और 1/100 50 दूनी 100 3। ठीक, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो चैप्टर है सभी में काम आती है। यदि आपने फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं की है या फिर आपको निकालना नहीं आता है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट में वीडियो डली हुई है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करके। ठीक है, तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अभी देखिए आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से निकालना है सर प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है ना। देखिएगा 6 से 7 बहुत बढ़िया, यानी कि 6 से 7 प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है ना। 6 से 7 और 6 से 7 3 साल के लिए चलेगा। ये होता है 216, ये होता है 343। डिफरेंस देखोगे यहाँ से डिफरेंस आएगा 7 का और उसके बाद में ठीक 13 में से 6 गया तो 7 बचा 2 2 और बस 27 का डिफरेंस आ रहा है क्या, अरे 27 का क्यों 127 का आया, 127 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये जो डिफरेंस आया वो हमारा सीआई को दर्शाता है। ठीक, तो आप जानते हो कि रेशियो में कितना है 127 भाई, और वैसे कितना दे रखा है आपको, वैसे दे रखा है 19,050। किससे डिवाइड कर सकते हैं आप, यहाँ पर आपको 127 से डिवाइड करना होगा, क्या कर लो, क्या जा रहा है 1 2 7 1 टाइम। ठीक, बचेगा कितना 3 है ना, और उसके बाद 6 5 कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक, 5 बार यानी कि 15 बार। तो इससे पूरा कितनी बार चला गया प्यारे विद्यार्थियों, 15 टाइम्स चला गया। कितने टाइम चला गया, 15 टाइम्स। अभी आपको क्या चाहिए यहाँ से, अभी आपको प्रिंसिपल चाहिए जो कि 216 के रेशियो में, तो बस 216 से आप इंटू कर दीजिए। यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा 15 छक 90 80 लाई 9 15 और 9 24। ठीक, 15 दूनी 30 30 और 2 32 है। ठीक है, अच्छा 1 0 कहाँ रह गई, ये वाली 1 0 रह गई ना। अच्छा ये है 150 बार। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से ठीक है, तो अभी आपका क्या हो जाएगा 32,400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 22 तक के कंप्लीट कर लिया है। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं उम्मीद भी करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, देखिए इसके आगे क्या थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि सीआई के जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल वाले होते हैं और लगभग देखा जाए तो हर एक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ से हम बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ बने रहे एंड तक। आज हमने क्वेश्चन क्लास नंबर कौन सी 3rd कंप्लीट कर ली है और लगभग 3 क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और लगभग ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी था। सभी को जय हिंद, धन्यवाद। इसके आगे पढ़ेंगे
कल।